झाड़ी नुमा पत्तों से बनी पोटली, निकली 100 रोगों की दवा। देखिए यहाँ दर्द है। हाँ जी, यहाँ दर्द है। ये हाँ बताओ, जी, ये इधर दर्द है। दर्द है काफी। काफी दर्द है जी। देखिए ये जो पोटली है, इसकी आपने किस तरह से मालिश करनी है, किसके अंदर क्या क्या वो झाड़ी नुमा जड़ी बूटियां डली हुई हैं, जिनको हम बेकार समझते रहते हैं कि ये तो बेकार सी खड़ी हुई है, परंतु ये बहुत तरह के दर्दों में काम आती है। वो मैं पूरी प्रक्रिया आज आपको बताऊंगा। ये देखिए, जैसे इनको यहाँ पे दर्द है, तो इस पोटली को अगर हमने 1 से लेकर के 3 मिनट तक एक जगह पे इस तरह से घुमा दिया, तो कितना ही पुराना चाहे दर्द क्यों ना हो, वो खींच करके इस तरह से निकल करके बाहर आएगा, जैसे आपको ये लगेगा कि कभी मुझे दर्द हुआ ही नहीं था। इसी तरह से ज्यादा दर्द कहाँ पे होते हैं, ये देखिए सर्वाइकल एरिया में होते हैं या फिर जो है बैक पेन में होते हैं। अब मैं बैक से दबा रहा हूँ इनको, बताओ कहाँ पे है। इधर ही है जी। इधर भी है पेन। हाँ जी। तो इनको 2 जगह पे पेन आ रहा है, जैसे इनको बैक में पेन है, सर्वाइकल में। ज्यादातर पेशेंट को घुटने में, बैक में और सर्वाइकल एरिया में 2-3 जगह पे सबसे ज्यादा पेन होते हैं। तो ये जो खराब सी खड़ी दिखने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, ये कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कितने तरह की जड़ी बूटियों से यह पोटली बनती है, इसमें कौन सा तेल यूज होता है, किस तरह से इसको पकाया जाता है, वो मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। पहले तो आप करने का तरीका देख लीजिए कि इस तेल को हमने बना करके करना किस तरह से। जैसे ये इसके अंदर हमने जड़ी बूटियां पका करके डाली हुई है, इनको पहले हमने सर्वाइकल एरिया पे आपको दिखाया कि किस तरह से 1 से 2 मिनट तक इस तरह से जो है 3 मिनट 5 मिनट तक ऐसे एक जगह पे हमने अच्छी तरह से घुमा देना है इसको अच्छी तरह से। ये देखिए अभी इसकी जो है इस तरह से मालिश चल रही है। तो इसी तरह से आयुर्वेद के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ भाई। आयुर्वेद के हिसाब से इन बेकार सी दिखने वाली जड़ी बूटियों को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं पे भी हमको अच्छी तरह से सुलभ हो जाती है। देखिए इस तरह से इसको बोलते हैं आयुर्वेद में पोटली पत्तर संवेदन, यानी कि जो है पत्तरों से की जाने वाली, पत्तों से जड़ी बूटियों से की जाने वाली जो है, ये देखिए इस तरह से पत्तों से की जाने वाली मसाज। शायद ही आपने पहले कभी इसको देखा होगा इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमने फिर गुलाई में घुमाना, तो एक जगह पे कम से कम हमने 5 मिनट तो अवश्य इसको करेंगे। और अब ये देखिए, ये इस तरह से आपने घुमा देनी है। अब बताओ अभी पेन है, थोड़ा आराम आया इससे? पहले से कितना आराम महसूस कर रहे हो? पहले से हल्का महसूस है। हल्का महसूस हो रहा है। ये एरिया में जो अकड़न जकड़न थी उसमें रिलीफ महसूस हो रहा उसमें। तो इस तरह से देखिए, ठीक है। तो अभी ये कौन सी जड़ी बूटियां है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसको तैयार करने की प्रक्रिया भी आपको बताने जा रहा हूँ। आचार्य जी, इसको घुटनों में कैसे यूज करते हैं? घुटनों में भी इसी तरह से गोलाई में हमने जो है, घुटनों के अंदर भी जो है हमने गोलाई में इसमें जो है प्रयोग करना है। ये देखिए, यह हमने पहले से ही तैयार है तेल ये। और तेल कौन सा इस्तेमाल करना है इसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो तेल है देखिए, घुटनों पे भी हमने क्या करना है, इस तरह से ये पत्थर पोटली जो हमने तैयार की हुई है, इस तरह से घुटनों पे जिसका ग्रीस कम हो चुका है, कट कट की आवाज आती है, तो इस पोटली को इस तरह से 5 मिनट घिसा लेना है। इस तरह से आराम से रगड़ लेना है गोलाई में, पीछे की साइड आगे की साइड, इस तरह से पूरी अच्छी तरह से मालिश करनी है ताकि तेल का प्रभाव अंदर तक पहुंच जाए। अब इसको तैयार कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तेल तैयार होती है। और आचार्य जी, जो महिलाओं को कमर दर्द रहता है, ज्यादातर महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के बाद और पहले भी, तो उनको कैसे? महिलाओं को तो ऐसा लगता है जैसे बैक पेन जो है वरदान में ही मिला होता है। ये देखिए, ये जो पोटली हमने बनाई हुई है, ये इस तरह की जो पोटलियां हमने तैयार की हुई हैं, बनाई हुई हैं, तो महिलाओं को भी अगर इस तरह का कोई पेन है तो यह तैयार हुई पोटली है। देखिए इस पोटली को हमने बैक पे इस तरह से L4 L5 S1 या जो भी जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे 5 मिनट इस तरह से जो है मालिश कर देनी है इस तरह से। तो उनको भी बहुत ही अच्छा रिलीव आएगा, बहुत ही अच्छा आराम आ जाएगा। तो ये हमने अभी दिखाया। अब मैं जड़ी बूटियां दिखाता हूँ, वो कौन सी घास फूस वाली जड़ी बूटियां हैं। इसको बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर अरंड। दर्दों को खींचने का जो है महारत इसको हासिल है। ये है आक, अच्छी तरह दिखा दीजिए। और पूरे भारतवर्ष में लगभग पाया जाता है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको एरंड बोलते हैं, एरंड। ये है आक, आक है। और ये है हार सिंगार, हार सिंगार। और इसमें थोड़ा बहुत आप और भी अन्य जड़ी बूटियां डालना चाहो तो जैसे ये है हमारे पास, देखिए यहाँ पे गिलोय पत्थर भी आप ले सकते हो। तो ये पत्तों की जो पोटली है, इसको आपने क्या करना है, इस तरह से गिलोय है, आक है, एरंड है, इसको हमने क्या करना है, इस तरह से काट लेना है। यह बारीक हमने इसको काट लिया है। और बारीक काट करके फिर जो है हमने क्या करना है, इसको इस तरह से, ये देखिए पकने लग रहा है इस समय ये तेल। कितना तेल डालना है? तो इसको डाल करके तेल लगभग ये हो भी पत्ते अच्छी तरह से पक जाएं जो है।
कम से कम 250 ml तेल तो जरूर होना चाहिए पत्तों की पोटली बनाने के लिए। ये देखिए पक करके बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। फिर इसको थोड़ा ठंडा करके और फिर वो पोटली बनती है। जो पोटली ये है दर्द निवारक पोटली आप देख रहे हो, दर्दों को खींचने वाली जो पोटली आप देख रहे हो, ये पोटली इस तरह से बनती है। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। तो आपसे यही निवेदन है, अगर किसी को भी बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं, शरीर के अंदर पेन रहते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस पोटली को बना करके एक बार अच्छी तरह से आपने इस्तेमाल कर लेना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है, दवाइयां खा के थक चुके, आराम नहीं आ रहा, तो मुझसे आचार्य संदीप से संपर्क करने के लिए